Dear students, in the continuation of introduction to data structure, today is the second lecture. In the last lecture, in the first lecture, we have studied what is data structure, why we need data structure, operations on the data structure, and last but not the least is the abstract data type. Okay. Now, in this lecture, we will study about the various type of data structure. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों होती है, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर पर, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आज हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आप सबको समझ आ गया होगा. नाउ डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द बिल्ट इन डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. दीज आर मशीन डिपेंडेंट. इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो 16 बिट पे 2 बाइट का होगा, 32 बिट या 64 बिट मशीन पे इट इज़ ऑफ 4 बाइट, कैरेक्टर इज ऑफ 1 बाइट, फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट. और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखिए इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, दीज ऑल आर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर which are declared, which are inbuilt already. Now, non-primitive data structure. Non-primitive data structure, suppose I want to create an array of 10 elements of integer type. In that case, I will simply write int a and size of the array. So, this is an non-primitive data structure. ये आपका non-primitive data structure है. And as you can see, it is derived from primitive data structure. ये इंटीजर है. इंटीजर क्या है आपका? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर द डिराइव्ड डेटा टाइप विच आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जरूरी नहीं है कि ये 10 एलिमेंट्स का ही अरे हो, 100 एलिमेंट्स का भी हो सकता है, 1000 एलिमेंट्स का भी हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द यूजर. सो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. नाउ अब फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इन द प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी दैट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड वन इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. डायग्राम में आप देख सकते हैं, elements are connected. First element is connected to second element, second element is connected to third element. That means if elements form a logical sequence, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट है, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कनेक्ट है, थर्ड एलिमेंट फोर्थ से कनेक्ट है, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो एक लॉजिकल सीक्वेंशियल मैनर बना रहे हैं. और दूसरा पॉइंट क्या समझ आ रहा है आपको? हर एक एलिमेंट का एक प्रेडेसेसर है और एक सक्सेसर है. आई एम करेक्ट? ईच एलिमेंट हैज प्रेडेसेसर और सक्सेसर? नो, ईच एलिमेंट हैज प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट का प्रेडेसेसर नहीं हो सकता, लास्ट एलिमेंट का सक्सेसर नहीं हो सकता. इन दैट केस all the elements are predecessor and successor except the first and last element. So this arrangement is called linear data structure. अगर मुझे थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ, मैं फर्स्ट से सेकंड पर जाऊँगा, सेकंड से थर्ड पर जाऊँगा. एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. सपोज एक लाइन है कनेक्टेड, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड से कनेक्टेड है. आपने देखा होगा इन द नर्सरी क्लास. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. नर्सरी क्लास में मैम क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को लाइन बनवाते हैं. तो सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड बच्चा जो होता है, वो पहले बच्चे के शर्ट को पकड़ लेता है, थर्ड जो होता है वो सेकंड को पकड़ लेता है. इसी तरह से एक सीक्वेंस बनता है. तो वो क्या है? लीनियर सीक्वेंस. इन द सेम वे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ एलिमेंट वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्लियर है यहाँ तक? नाउ एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर एलिमेंट, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट. तो इसके एग्जाम्पल क्या हुए हमारे? एरे, स्टैक, क्यू. अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ कम टू द एरे डेटा स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम. एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. सपोज आई वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स.
आई वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम एक एरे लेंगे इंट मार्क्स 20 स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्स स्टोर करेंगे और इन एलिमेंट्स का 1 by 1 सम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डेफिनेशन समझ लेते हैं। सपोज 20 एलिमेंट्स के लिए मैंने एरे को डिक्लेयर किया, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप। नाउ मार्क्स इज कॉल्ड नेम ऑफ द एरे। जैसे आप वेरिएबल का नेम देते हैं इंट ए, तो ए क्या है यहाँ पे, वेरिएबल नेम। इंट क्या है, डेटा टाइप। इन द सेम वे इंट मार्क्स ब्रैकेट में साइज, तो इंट है आपका एरे के एलिमेंट का डेटा टाइप, मार्क्स है एरे नेम एंड 20 है साइज ऑफ द एरे। 20 इज कॉल्ड साइज ऑफ द एरे। क्लियर है। तो एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है, डेटा टाइप, एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में साइज ऑफ द एरे। अब एक पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको, आई हैव रिटन इंट, मैंने एरे नेम से पहले इंट लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आई विल स्टोर 20 एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम डेटा टाइप। मैं 20 एलिमेंट्स एरे में स्टोर करूंगा और सभी एलिमेंट का डेटा टाइप क्या होगा, इंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया एरे के बारे में, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर हुआ, एरे इज एन कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर आपने इंट एरे लिया है, इन दैट केस ऑल एलिमेंट विल बी इंटीजर। इफ यू हैव टेकन कैरेक्टर एरे, इन दैट केस ऑल एलिमेंट विल बी कैरेक्टर। अब मेमोरी में किस तरह स्टोर हो रहा है, यू कैन सी दैट इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी इन कॉन्टिग्यूअस फैशन। इन कॉन्टिग्यूअस फैशन मीन्स जीरोथ ब्लॉक, इंडेक्सिंग एरे की 0 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। जीरोथ इंडेक्स में मैंने 10 स्टोर किया, फर्स्ट में 20, 30, 40। क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड कॉन्टिग्यूअसली इन द मेमोरी। आई हैव सेड कॉन्टिग्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूअस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिग्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर इज फ्लोइंग कॉन्टिन्यूअसली, light is coming continuously, but in the case of array I have said elements are stored contiguously, because in case of light आप partition divide नहीं कर सकते। अब लाइट आ रही है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट पार्ट है लाइट का, ये सेकंड पार्ट है। वाटर फ्लो हो रहा है, इन दैट केस आप नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट पार्ट फ्लो हो रहा है वाटर का, ये सेकंड पार्ट फ्लो हो रहा है। बट आई हैव सेड कॉन्टिग्यूअस इन केस ऑफ एरे। इसका मतलब क्या हुआ, I can say that it is the first block, it is the second block, it is the third block, which are connected adjacently. That's why I call it contiguous. जहाँ पे मैं separation बता सकता हूँ, that is the first, that is the second, that is the third block. तो array का complete definition क्या बना, array is a collection of same type of elements which is stored contiguously in memory. So it is a लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। वाई इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, सपोज आई हैव डिक्लेयर एन एरे एंड आई वांट टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट। मैं डायरेक्टली थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एरे नेम लिखूँगा, थर्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू माइन थर्ड एलिमेंट इज सेकेंड इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सब्सक्रिप्ट यूज किया, ए ऑफ आई। आई इज अ सब्सक्रिप्ट, यानी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वी आर यूजिंग सब्सक्रिप्ट, वी आर यूजिंग इंडेक्स। समझ आया ये पॉइंट आपको। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सपोज मैंने एक फॉर लूप लगाया, आई 0 से चला रहा हूं मैं, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस। नाउ आई वांट टू प्रिंट ए ऑफ आई, यानी मैं फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूं, सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूं, थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया,
आई इंडेक्स लिया और मैंने एक इंडेक्स के थ्रू, सब्सक्रिप्ट के थ्रू एरे एलिमेंट को एक्सेस किया, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ओके, तो एरे का एक नाम और होता है सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एरे, एरे को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सर्चिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एरे, सॉर्टिंग, मैट्रिक्स, these all are the application of array. Clear है? These all are the application of array. Now stack data structure. Stack data structure क्या होता है? Stack data structure is a linear data structure. Stack data structure is a linear data structure in which insertion जो होता है एक end से होता है और deletion भी उसी end से होता है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसका? piles of books. पाइल्स ऑफ बुक्स यानी नंबर ऑफ बुक्स, एक बुक रखा आपने, सेकंड बुक रखा, थर्ड बुक रखा, तो जो लास्ट में बुक आपने रखा वो सबसे पहले आप उठाएंगे। इसी तरह आप किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, पाइल्स ऑफ प्लेट, पाइल्स ऑफ प्लेट, जो लास्ट में प्लेट रखा उसको आप सबसे पहले पिक करते हैं और जिस एंड से आप प्लेट्स को रख रहे हैं उसी एंड से आप प्लेट को पिक करते हैं। ठीक है, तो जिस एंड से मैं एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, उसी एंड से एलिमेंट रिमूव भी कर रहा हूँ। तो हम पुश और पॉप, इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से करते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टैक। और ये फॉलो करता है सीक्वेंस लास्ट इन फर्स्ट आउट। विच सीक्वेंस इट फॉलोज? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले रिमूव होगा। क्लियर है? तो इसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? इसमें हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, पुश है, पॉप है। पुश का मतलब क्या हुआ? इंसर्ट करना एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पर, इंसर्ट करना एलिमेंट को एट द टॉप ऑफ द स्टैक। व्हाट इज द पॉप ऑपरेशन? रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। और क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम? पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या होता है? इन केस ऑफ पीक ऑपरेशन वी कैन व्यू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। हम स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को व्यू कर सकते हैं। एक और फंक्शन होता है, एक और ऑपरेशन होता है जो हम स्टैक पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फंक्शन विच इज यूज टू चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। क्लियर है? अब इस डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। स्टैक के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? रियल लाइफ एप्लीकेशन तो अभी हमने डिस्कस किए, पाइल्स ऑफ प्लेट, पाइल्स ऑफ बुक्स। इन द पॉइंट ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? आप सभी ने फंक्शन कॉल किया होगा। फंक्शन कॉल में आपने देखा होगा जो फंक्शन आप लास्ट में कॉल करते हो वो सबसे पहले वैल्यू रिटर्न करता है। जो फंक्शन आपने लास्ट में कॉल किया दैट विल रिटर्न द वैल्यू फर्स्ट। तो ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां आप यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन मतलब एक्सप्रेशन में सपोज आपने a प्लस बी लिखा, इसको आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, पहला एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? पहला एप्लीकेशन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन पोस्टफिक्स इवेल्युएशन, यानी आपने उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया, फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या मिल रहा है आपको? जब आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इन दैट केस यू डोंट नीड टू रिमेंबर द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद रखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हमने क्या लिखा? AB प्लस, AB प्लस। तो सपोज 3 + 5 लिखा हुआ है, इसको मैंने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया, ये होगा 3 5 प्लस। नाउ मैंने स्टैक में पुश किया, स्टैक में पुश करेंगे तो 3 5 पुश हो चुके हैं। जब हम रिमूव करेंगे प्लस ऑपरेटर से तो क्या होगा? 5 + 3 8, तो आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। तो एडवांटेज क्या मिला मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का? वी डोंट नीड टू रिमेंबर द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। और भी एप्लीकेशंस होते हैं, ग्राफ में हम यूज करते हैं एल्गोरिथम डेप्थ फर्स्ट सर्च। इन दैट केस वी कैन ऑल्सो यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। These are the various applications of the stack data structure. Now come to the next data structure. It is an queue data structure. Queue data structure नाम से ही पता लग रहा है
एक लाइन जो होती है दैट इज फॉलो द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। मतलब आप कहीं पर भी जाते हैं, टिकट काउंटर पर जाते हैं, सिनेमा हॉल में टिकट लेने जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाते हैं, इन दैट केस आप क्या करते हैं, आप एक लाइन फॉलो करते हैं, क्यू फॉलो करते हैं। क्यू का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ वही एलिमेंट पहले रिमूव होगा। यानी अगर टिकट लेने के लिए आप सबसे आगे खड़े हैं लाइन में, तो सबसे पहले टिकट आपको ही मिलेगा, और फिर आपके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन्स ऐड होते हैं क्यू में, वो क्यू में ऐड होते चले जाते हैं। जो लास्ट में आएगा पर्सन उसे टिकट लास्ट में मिलेगा, जो पहले आएगा उसे टिकट पहले मिलेगा। क्लियर है? तो क्यू इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नाउ क्यू किस कंसेप्ट को फॉलो करता है? क्यू फॉलो करता है आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो ऑर्डर को। क्यू फॉलो करता है आपके फीफो ऑर्डर को। तो क्यू में दो एंड होते हैं। स्टैक में हमने कितने एंड लिए थे? स्टैक में केवल एक एंड था, एक एंड से ही आप इंसर्ट कर रहे थे, एक ही एंड से आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे। बट इन केस ऑफ क्यू देयर आर टू एंड, फ्रॉम वन एंड यू डिलीट द एलिमेंट। यानी अगर आप लाइन में खड़े हुए हैं, तो सपोज आप टिकट काउंटर के सबसे आगे खड़े हैं, तो जैसे ही आपको टिकट मिलेगा आप रिमूव हो जाएंगे। तो एक एंड से एलिमेंट रिमूव होते जाते हैं, और जो सबसे लास्ट पर्सन खड़ा है, अगर उसके बाद कोई और पर्सन आता है तो वो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में पर्सन खड़ा है उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। तो उस एंड से आप इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट, टिकट लेते जा रहे हैं और हटते जा रहे हैं लाइन से, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। जिस एंड से रिमूवल होता है एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट यानी लास्ट पर्सन जो लाइन में खड़ा है, उसके बाद और कोई पर्सन आएगा तो वो उस लास्ट पर्सन के पीछे खड़ा होता चला जाता है। यानी उस एंड से आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट ऑपरेशन, एंड विच इज परफॉर्म एट द रेयर एंड, जो रेयर एंड से परफॉर्म होता है, और डिलीशन के एंड से परफॉर्म होता है फ्रंट एंड से। तो क्यू में दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड एंड रेयर एंड। इंसर्ट करने वाले एलिमेंट को ऑपरेशन को बोलते हैं हम एन क्यू, डिलीट करने वाले ऑपरेशंस को बोलते हैं हम डी क्यू। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस रियल लाइफ में तो जहाँ जहाँ लाइन होती है वहाँ वहाँ आपका क्यू एप्लीकेशन है। प्रिंटर, जब प्रिंटर का यूज़ करते हैं हम, तो जो जॉब सबसे पहले प्रिंट के लिए जाता है वही सबसे पहले प्रिंट होता है। इसके बाद जैसा आप कमांड देते चले जाते हैं, उसी सीक्वेंस में कमांड प्रिंट होते चले जाते हैं। तो प्रिंटर ऑल्सो फॉलो क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है? प्रिंटर ऑल्सो फॉलो क्यू डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। एक शेड्यूलिंग होता है आपका FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी जो प्रोसेस पहले आता है सबसे पहले, उसको सर्विस सबसे पहले दी जाती है, प्रोसेसर उसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? दैट इज फॉलो क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिस जॉब का टाइम ड्यूरेशन सबसे कम होगा उस जॉब को हम एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट करेंगे। उस केस में हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू का। क्यू के टाइप्स में हम स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो वहाँ हम प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रहे हैं। डिस्क शेड्यूलिंग, सेकेंडरी स्टोरेज का जब हम डिस्क शेड्यूलिंग करते हैं, वहाँ भी हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, FCFS। और जो प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं वहाँ भी हम प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जॉब क्यू एट प्रिंटर, ग्राफ एल्गोरिदम, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ग्राफ एल्गोरिदम, जो सर्चिंग के लिए यूज करते हैं हम ग्राफ में, प्रिम्स एल्गोरिदम, इन सभी में आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो क्यू के भी वेरियस एप्लीकेशंस हैं हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, one of the most important data structure, which is student think that it is very complex data structure, but my dear student, it is very easy data structure to use। अगर एक बार आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो लिंक लिस्ट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उससे समझते हैं। सपोज दिस इज योर मेमोरी। अब मेरे पास एक छोटा सा चंक मेमोरी का ये फ्री है, इसके बाद फिर कहीं और जाके ये फ्री है, इसके बाद कहीं और जाके ये फ्री है। क्लियर है? सपोज अगर मैं 10 एलिमेंट्स स्टोर करना चाहता हूं तो मैं एरे लूंगा, बट इन केस ऑफ एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मुझे नहीं मिलेगी। इन दैट केस हम क्या करेंगे? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं है मेरे पास, बट फ्री मेमोरी के छोटे छोटे चंक है मेरे पास। एक चंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इन दैट केस रोल्स कम्स ऑफ द लिंक डेटा स्ट्रक्चर।
लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का रोल आता है। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, छोटे छोटे मेमोरी जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको एलोकेट कीजिए एलिमेंट को, और फिर क्या करेंगे, हम एलिमेंट को एलोकेट करेंगे। एलिमेंट को एलोकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट करेंगे, एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब कनेक्ट क्यों करना पड़ा हमें बच्चों, कनेक्ट इसलिए करना पड़ा बिकॉज एक चंक यहाँ पर है, दूसरा चंक कहीं और है, तीसरा फ्री चंक मेमोरी का कहीं और है, तो हमें उनको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम लिंक का यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड यूज करते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं फिजिकली देखूं दैट इज नॉट लीनियर, बिकॉज एक चंक आपका यहाँ एलोकेट है, एक चंक यहाँ एलोकेट है, एक चंक कहीं और एलोकेट है, बट लॉजिकली इट इज लीनियर बिकॉज फर्स्ट नोड से मैं स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड एंड अप टू लास्ट नोड, अप टू लास्ट नोड तक मैं उसको ट्रेवर्स करता हूं। तो लॉजिकली ये मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हमेशा याद रखिए, लिंक लिस्ट इज अ लॉजिकल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और यही मैंने डेफिनेशन में लिखा था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर लॉजिकल सीक्वेंशियल मैनर में कनेक्ट होते हैं। तो लिंक लिस्ट अगर आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो फिजिकली कनेक्टेड है, तो वो तो आपको लीनियर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं लॉजिकली बात करूं, जब मैं उसको एक्सेस करने की बात करता हूं, तो मैं फर्स्ट नोड को एक्सेस करूंगा, देन मैं सेकंड नोड को एक्सेस करूंगा, देन मैं थर्ड नोड को, यानी मैं एक लीनियर सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। इन दैट केस इट इज अ लॉजिकल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, हर एक को एक नोड बोलते हैं हम, और हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इन्फो फील्ड जो वैल्यू स्टोर करेगा, एंड अनदर वन इज द लिंक फील्ड। भाई मेरे मेमोरी के चंक अलग अलग है मेमोरी में, तो अब फर्स्ट चंक से मुझे सेकंड चंक पर जाना है, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर जाना है, तो अगर मेरे पास एड्रेस नहीं होगा सेकंड नोड का तो मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आप डेटा स्टोर करेंगे, सेकंड पार्ट में उसका एड्रेस, दैट इज कॉल्ड लिंक डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लिंक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये डायनेमिकली हम बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? नाउ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट क्या आ गया, इट प्रोवाइड्स मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी जो छोटे छोटे चंक्स हैं आप उनको यूटिलाइज कर पाते हैं, और इसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होंगे, स्टैक को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इन दैट केस आई विल यूज द लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक को अगर मुझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के यूज करके इंप्लीमेंट करना है, इन दैट केस आई विल यूज द लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ स्टैक, इन केस ऑफ क्यू, इन केस ऑफ ट्री, इन केस ऑफ ग्राफ, हर एक जगह हम लिंक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और इजीली इंप्लीमेंट होता है, कंसेप्ट कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑपरेशंस, स्पार्स मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, these all are the applications of the linked list data structure. Now come to the non-linear data structure. अभी हमने पढ़ा था linear data structure which are arranged in sequential manner, but non-sequential data structure सिंपल है, जो सीक्वेंस मैनर में नहीं होते, यानी एक नोड कितने भी नोड से कनेक्टेड हो सकता है, एक नोड से आप किसी भी दूसरे नोड पर जा सकते हैं। लीनियर में क्या था, फर्स्ट नोड कनेक्टेड सेकंड नोड कनेक्टेड थर्ड नोड। लेकिन नॉन लीनियर क्या कहता है, डायग्राम से देख सकते हैं आप, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, अगर मैं इस नोड पर हूं तो मैं यहां पर भी जा सकता हूं, मैं यहां पर भी जा सकता हूं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहां नहीं जा सकता क्योंकि एरो नहीं दिया है, मैं यहां से यहां जा सकता हूं। अगर मैं इस नोड पर हूं तो मैं यहां जा सकता हूं, यहां जा सकता हूं, अगर मैं इस नोड पर हूं तो मैं यहां जा सकता हूं, यानी मैं एक नोड नंबर ऑफ नोड से कनेक्टेड होता है, वी कैन मूव इन नंबर ऑफ डायरेक्शंस, ऑलमोस्ट कहने का ये मतलब है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो द लीनियर सीक्वेंस। क्लियर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके, ट्री एंड ग्राफ। नाउ कम टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉलो द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इट इज अ हायरार्किकल नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। याद रखिए, इट इज एन हायरार्किकल नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल क्यों हुआ, बिकॉज इट फॉलो द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नॉन प्रिमिटिव क्यों हुआ, बिकॉज इट ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि एक नोड नंबर ऑफ नोड से कनेक्टेड होता है। एक क्लियर है, एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, बट
पेरेंट एटमोस्ट एक ही नोड होगा। तो ये हायरार्किकल सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक आपका रूट नोड हुआ, लेफ्ट नोड, राइट नोड, लीफ नोड, ठीक है। तो रूट नोड क्या हुआ, स्टार्टिंग नोड, ट्री जैसे ट्री होता है, ट्री का रूट होता है सेम वैसे ही, उसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, क्लियर है। लीफ नोड क्या हुआ, वो नोड जिसके लेफ्ट में भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है। लास्ट नोड यानी जिसका लेफ्ट पॉइंटर भी एम्प्टी है, राइट पॉइंटर भी एम्प्टी है, दैट इज कॉल्ड लीफ नोड, क्लियर है। अगर मैं इसका लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करूं, नोड बनाता हूं, तो नोड कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखिए, दैट इज कॉल्ड डेटा, यहां पे आप वैल्यू स्टोर करोगे, दिस इज द लिंक ऑफ, दिस इज द पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज द पॉइंटर टू राइट चाइल्ड, क्लियर है। इन द मिड पहले आप डेटा पार्ट में क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू, लेफ्ट पॉइंटर में क्या स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, राइट पॉइंटर में क्या स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड। अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है किसी भी नोड का, तो वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, नल। अगर राइट चाइल्ड भी नहीं है तो वहां क्या स्टोर हो जाएगा, नल। तो क्लियर हुआ, लीफ नोड का मतलब क्या हुआ, जिसके लेफ्ट चाइल्ड में भी नल होगा, राइट चाइल्ड में भी नल होगा, राइट पॉइंटर में भी नल होगा, दैट आर कॉल्ड द लीफ नोड, क्लियर है। तो ये है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, दैट विल बी द बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, ये हम स्टडी करेंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बेस्ट एग्जांपल आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आप पेरेंट फोल्डर बनाते हैं, पेरेंट नोड में, पेरेंट फोल्डर में आप नंबर ऑफ सब फोल्डर्स बनाते हैं, सब फोल्डर्स में आप फाइल्स स्टोर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फाइल स्ट्रक्चर। तो फाइल सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर, इट इज बेसिकली ट्री डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर है। एफिशिएंट यूज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था एक छोटा सा एग्जांपल। सपोज यहाँ पे 30 स्टोर है, इसके लेफ्ट में इससे छोटे वैल्यू पेरेंट नोड से, इसके राइट में इससे लार्जर वैल्यू, क्लियर है। तो क्या होगा, सपोज अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, हर बार उस एलिमेंट को पेरेंट नोड के वैल्यू से कंपेयर करूंगा। अगर वो वैल्यू कम है पेरेंट नोड के वैल्यू से, तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, तो क्या हुआ, इस वाले पार्ट में मुझे सर्च नहीं करना। तो हर एक कंपैरिजन में क्या किया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हाफ कर दिया। तो बाइनरी सर्च ट्री सर्चिंग के लिए बेस्ट है, क्लियर है। नाउ मिनिमल स्पैनिंग ट्री इंप्लीमेंटेशन इन ग्राफ, हीप सॉर्ट एंड कंपाइलर। कंपाइलर के केस में जब आप पार्सिंग करते हैं तो आप सिंटैक्स ट्री जनरेट करते हैं, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो यूज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर है। नाउ come to the graph data structure, come to the graph data structure. Now it is also a non-linear, non-primitive but hierarchical नहीं है स्टूडेंट से। जैसे आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर हायरार्किकल था, बट ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आपका हायरार्किकल नहीं होगा। क्यों, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, तो एक हायरार्की फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक नेटवर्क सिस्टम की तरह वर्क करता है। एक नोड कितने भी नोड से कनेक्टेड हो सकता है, ये इससे भी कनेक्टेड 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 है, दैट इज द ग्राफ, क्लियर है। एक नोड कितने भी नोड से कनेक्टेड हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर, नॉन हायरार्किकल, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ में क्या होता है, वर्टिसेस एंड एजेस, वर्टिसेस एंड एजेस, क्लियर है। इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, each node may be connected to 2 or more element. Now comes to the application of the graph. ग्राफ का एप्लीकेशन, गूगल मैप बेस्ट एग्जांपल, रेलवे नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर। रेलवे नेटवर्क को जब आप डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टेलीफोन लाइन, वाटर लाइन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। और क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। फेसबुक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ओएस में क्या होता है, ओएस में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यानी प्रोसेस और रिसोर्स, प्रोसेस एंड रिसोर्स आर द implemented using the graph data structure. World Wide Web network, number of pages are connected to with each other, this is the example of graph data structure.
सो these all are the examples of the graph data structure. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया. अब हम इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन. एरे डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इसको समझेंगे. आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.